आज का एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ पर चारू इमोशनली टूट जाती है और अपनी शादी की सारी पैकिंग उठाकर फेंकने लगती है। वहाँ पर आर्यन, अरमान और रोहित सब आकर उसे इमोशनली सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे भाई हमेशा तुम्हारे साथ हैं। दूसरी ओर काजल अभीरा के सामने अपनी झोली फैलाती है और कहती है कि आज तूने मेरी बेटी की ज़िंदगी बचा ली और मुझे भी थोड़ी सी हिम्मत दान कर दो। अगर तुम ना होती तो आज मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। ये सब वहाँ पर संजय कोने में खड़कर सुन रहा होता है और काजल कहती है कि मुझे गर्व है कि मेरी बेटी मेरी जैसी नहीं बल्कि अपनी भाभी जैसी बनेगी। दूसरी ओर परनानू और रूही एक दूसरे को गले लगाते हैं और परनानू कहते हैं कि मुझे खुशी है कि मुश्किल वक्त में मेरी बेटी ने मुझे सबसे पहले कॉल किया। रूही कहती है कि जो भी हो जाए आप मेरे बीनानू ही रहोगे, चाहे आप कितना भी अभीरा से प्यार कर लो लेकिन मैं आप ही को प्यार करूँगी। मनीष रूही को समझाते हैं कि मुझे दोनों ही इम्पोर्टेंट है, अगर रूही मेरी धड़कन है तो अभीरा मेरी जान है। ये सुनते ही रूही वहाँ से चले जाती है। अरमान अबीरा को ढूंढते हुए आता है और वो विद्या से टकरा जाता है और पूछता है क्या आपको मेरे अबीरा और या बच्चे के बारे में कुछ जानना है, तो विद्या कुछ नहीं कहती तो अरमान वहाँ से निकल जाता है। रोहित आता है और अरमान को ढेर सारी किताबें पकड़ा देता है और कहता है कि ये सारी किताब मैंने रूही के लिए ख़रीदी थी, अब ये लो, अब आप भी ये सारी किताबें पढ़ लो। अरमान अभीरा को सरप्राइज़ देने के लिए बाहर ले आता है और अभीरा को सरप्राइज़ देता है और वहाँ पर पटाखों पे लिखा होता है कि बीएसपी आने वाला है। ये देखकर अभीरा बहुत खुश हो जाती है और अरमान और अभीरा एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और बातों ही बातों में अरमान कहता है कि अगर कल को उसे बच्चे और अभीरा के दोनों के बीच में किसी एक को चुनना पड़ा तो वो बच्चे को ही चुनेगा। अभीरा कहती है कि ऐसा मत सोचो, जो भी होगा सब ठीक ही होगा और कभी भी ऐसा वक्त नहीं आएगा कि तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े। माधव मिठाई लाता है और विद्या का मुंह मीठा करता है और कहता है कि हमारे दोनों बहू के गोद भर गए हैं, क्या तुम इससे खुश नहीं हो। विद्या कहती है कि आप मुझे समझ ही नहीं पाए, मैं खुश हूँ लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकती कि अरमान ने मेरे ऊपर अभीरा को चुना था, जबकि मैं अरमान को आपके, रोहित के और मासा के ऊपर चुनती थी। अब मैं ये जान गई हूँ कि मैं अरमान के बच्चों की दादी ज़रूर बनूंगी लेकिन मेरा हक सिर्फ रोहित के बच्चों पर ही रहेगा। उतने में ही मासा वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम गलत हो विद्या, जब अरमान का बच्चा होगा तो तुम ही उसे सबसे ज़्यादा प्यार करोगी। तुम ये भूल गई, असल से ज़्यादा सूद प्यारा होता है। और ये सारी बातें अरमान और अबीरा छुप कर सुन लेते हैं। अगले दिन सुबह हो जाती है और रूही पूजा की थाली लिए सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है और उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है और वो मदद के लिए रोहित, अरमान और दादीसा को पुकारती है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, जबकि वहाँ पर परनानू, अरमान, दादीसा, अभीरा सब मौजूद हो। रूही दर्द से तड़प रही होती है और वो मदद के लिए पुकार रही है लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता, जबकि सारे अभीरा की तरफ व्यस्त रहते हैं। आज का एपिसोड यहीं पे एंड होता है गाइस। ऐसे ही अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक और फॉलो कीजिए।